हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। ये बात ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे और वीडियो को यहीं पे पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक, तो चलो सॉल्यूशन लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये दो पॉइंट दिए हुए हैं। ये पहला पॉइंट है 2,3 एंड सेकंड पॉइंट है 4,1। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। तो ए से बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो a को तो मैंने मान लिया x1, y1 और b को मैंने मान लिया x2, y2। तो x2 माइनस x1, x2 का काम 4 कर रहा है, x1 का काम 2 कर रहा है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 1, y1 इज 3, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये ab कितना आ गया? दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर इज अगेन 4। तो ए बी आ गया हमारा अंडर रूट 8। इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो आंसर इज 2 रूट 2। ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हमें ए कॉमा बी और दूसरा पॉइंट जो है माइनस ए कॉमा माइनस बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए कॉमा बी को मैंने ए नाम दे दिया कैपिटल ए, और माइनस ए कॉमा माइनस बी को मैंने कैपिटल बी नाम दे दिया। अब हमें डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाया, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो अगेन a को मैंने बोल दिया x1 y1 और b को मैंने बोल दिया x2 y2। अच्छा, आप उल्टा भी कर सकते हो, मतलब आप a के कोऑर्डिनेट को अगर x2 y2 बोलना चाहो तो वो भी चलेगा, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब मैंने a को x1 y1 b को x2 y2 माना है, तो आप उल्टा भी कर सकते हो। a को x2 y2 और b को x1 y1 मान के देखो, तब भी आंसर सेम आएगा। ये बात ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x2 का काम माइनस से कर रहा है, x2 माइनस x1, x1 इज a, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 का काम कौन कर रहा है? माइनस b, माइनस y1, y1 इज अगेन b, इसका स्क्वायर। तो यहां पे ये ab कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये आ गया माइनस 2a का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। तो ए बी हमारा आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा, यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 4 जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। तो 2 अंडर रूट, हमारा आंसर आ गया 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पे हमारा 2 रूट 2। ये दो आंसर आ गए हमारे। ठीक है, ठीक है। सेकंड का सॉल्यूशन लिख लिया। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं तो वो 3 पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। ठीक है, जैसे आप ऐसे देखो, सपोज ये एक लाइन है, इसी के ऊपर यहाँ पे ए लाई कर रहा है, यहीं पे बी है और यहाँ पे सी है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे क्या? यस, ABC आर कोलिनियर। ABC एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ABC को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर। और अगर ये 2-3 पॉइंट कोलिनियर है तो यहाँ पे क्या रिलेशन होल्ड करेगा? AB प्लस BC करके वापस से AC आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट अगर मेरे को कोलिनियर चेक करने हैं तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें। ठीक है, अब अगर वो 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होल्ड करेगा? कोई से 2 डिस्टेंसेस को ऐड करके तीसरा डिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये 3 पॉइंट है मेरे पास A B C, तो मैं क्या करूंगा? A से B तक का डिस्टेंस निकालूंगा, B से C तक का डिस्टेंस निकालूंगा और A से C तक का डिस्टेंस। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और AC निकाल लिया। कोई से 2 डिस्टेंसेस को ऐड करके अगर तीसरा डिस्टेंस आ जाए तो वो तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे? कोलिनियर। ठीक है, तो आप ऐसे देख लो, सपोज 1,5 इसको ए नाम दे दिया, इसको बी और इसको सी। तो पहले मैं ए से बी तक का डिस्टेंस निकालूंगा। ए से बी तक का डिस्टेंस
ए को मैंने x1 y1 बोल दिया, बी को मैंने x2 y2 बोल दिया। तो अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको खुद लगाना है, मैं आंसर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 4, तो आंसर इज √5। ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगा लोगे। ऐसे ही हम BC का डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लोगे √ x2 माइनस x1। अब B को मैंने x1 y1 बोल दिया और C को मैंने x2 y2 बोल दिया, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करोगे तो -11 -3 माइनस 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। तो ये कितना आ गया √212, ठीक है। ऐसे हम AC निकाल लेंगे, A से C तक का डिस्टेंस निकालने के लिए A को मैं x1 y1 बोलूंगा और C को मैं x2 y2 बोलूंगा, तो हो जाएगा -2, दिस इज 9 प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला खुद लगाना है आपको, एंड दिस इज 256। तो आंसर आ गया √265। यहां तक ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये 3 डिस्टेंस तो निकाल लोगे, A से B तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस और A से C तक का डिस्टेंस, ये 3 डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे। अब आप ऐसे देखो, AB प्लस BC करके AC आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल, नहीं आ रहा। AB प्लस BC करके AC, AB और BC को ऐड करके देख लो, AC आ रहा है, नहीं आ रहा। AB प्लस AC को ऐड करके BC आ रहा है, नहीं आ रहा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। ऐसे ही BC और AC को ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करके देखना, इन दोनों को ऐड करके ये वाला चीज आ रहा है, नहीं आ रहा। BC प्लस AC करके AB नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट इक्वल, हैंस ABC आर ABC, these 3 points are not कोलिनियर। अच्छा, अगर ये कोलिनियर होते तो कोई से 2 डिस्टेंस को ऐड करके तीसरा डिस्टेंस आना चाहिए था, ये बात ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लो, चेक वेदर these 3 points are vertices of an isosceles triangle। अच्छा, 3 पॉइंट अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, सपोज ABC, ये 3 पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसमें क्या होगा, कोई सी 2 डिस्टेंस बराबर होंगी, तो या तो AB AC के बराबर आ जाए, और या AB BC के बराबर आ जाए, या AC BC के बराबर आ जाए। इन 3 डिस्टेंसेस में से कोई सी भी 2 डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, 5, -2 को मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला AB हम निकालेंगे, तो AB कितना आ जाएगा, 6 - 5 का स्क्वायर 1। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको खुद लगाना है, ठीक है। मैं फटाफट आंसर लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का काम 6 कर रहा है और x1 का काम 5 कर रहा है, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस -2, 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, आंसर इज 37, ठीक है। अब आप ऐसे BC निकाल लो, B से C तक का डिस्टेंस, B से C पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये भी 36 आ जाएगा, तो आंसर इज √37। और AC अगर मैं निकालूंगा तो AC आ जाएगा √, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला आपको खुद लगाना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। 4 + 0, तो आंसर आ जाएगा 2। अब आप ऐसे देख लो, AB और BC बराबर है ना, AB और BC बराबर है, हैंस ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम these 2 points। find the point on x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9, ठीक है। तो चलो, इस पहले पॉइंट को हमने 2, -5 को A बोल दिया और -2, 9 को B बोल दिया, ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस। हमें x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका 2, -5 से जो डिस्टेंस है और -2, 9 से इक्वल डिस्टेंस पे हो। मतलब ये जो x एक्सिस वाला जो पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर मेरे को एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट का A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस बराबर हो।
तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको मैंने सी नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम करें बताओ? अच्छा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। एक्स कोऑर्डिनेट मैंने अल्फा मान लिया, तो ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू बताने के लिए मेरे को अल्फा ही तो निकालना है, अल्फा निकालना है, तो ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ये जो सी पॉइंट है इसका ए से डिस्टेंस और सी पॉइंट का बी से डिस्टेंस बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सी पॉइंट का ए से डिस्टेंस और सी पॉइंट का बी से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ये इसका ए से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का बी से डिस्टेंस बराबर है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ये जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ना ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इस सी वाले पॉइंट का ए से डिस्टेंस और सी वाले पॉइंट का बी से डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है। तो देखो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सी ए पे सी से ए, सी का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस -5 का स्क्वायर। सी से बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा अल्फा माइनस -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये आ गया अंडर रूट अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस -5 तो 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर। अल्फा माइनस ऑफ -2 प्लस बन जाएगा ये बात, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। अब मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 81। अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 प्लस 25 कितना आ गया? 29 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 अल्फा प्लस 85। अच्छा ठीक है, यहाँ से आ जाएगा -4 अल्फा इज इक्वल टू 85 माइनस 29। यहाँ से आ जाएगा -8 अल्फा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? दिस इज 56, तो अल्फा आ जाएगा -7, अल्फा आ गया -7। तो हम आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस विल बी -7, 0। पॉइंट हमने जो अज्यूम किया था वो पॉइंट क्या अज्यूम किया था? अल्फा 0 अज्यूम किया था, तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।